जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म, जो कि थायराइड ग्लैंड के टॉपिक्स में आते हैं कि ये हाइपोथायराइडिज्म बॉडी में किस तरह होता है, क्यों होता है। अगर हम इसकी बात करें हाइपोथायराइडिज्म किस वजह से होता है, तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स है जिसमें थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, जो कि ये क्या करता है, ये इन्हेंस करता है हमारे बीटा वन रिसेप्टर को। जो कि बीटा वन रिसेप्टर कहाँ होता है, बीटा वन रिसेप्टर हमारी हार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, अगर इसमें बढ़ जाए जो कि, तो इसकी वजह से जो कि T3 T4 इंक्रीज होता है, इसकी वजह से हाइपर थायराइडिज्म होता है, ठीक है। अगर जो थायराइड हार्मोन्स है हमारी थायराइड ग्लैंड्स में, ये इसकी डिफिशियंसी हो या इसकी डिक्रीज हो, इसकी रिक्वायरमेंट्स हमारे बॉडी में, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बीटा वन रिसेप्टर जो कि एज ए हार्ट वर्क करता है, जो कि क्या करता है, जो कि डिक्रीज होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लो लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन हो, तो इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म से जो मोस्टली कॉमन सिंड्रोम जो काज करता है, हिशमैटोज सिंड्रोम, जो कि इसकी वजह से काज करते हैं। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, शॉर्ट्स जो ऐसे टॉपिक होंगे हमारी, तो हमारे साथ जुड़े रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि था जो कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है और इसकी क्या वजह है, ठीक है। इसकी क्लिनिकल सिम्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसकी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम इसकी किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है, जो कि हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म में होता क्या है, जिसमें लो लेवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, लेवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसको कहते हैं जो कि या डिफिशियंसी ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी या इसकी जो थायराइड हार्मोन जो इसकी लो हो, तो इसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। किसी भी डिजीज या किसी भी सिम्टम, किसी भी फैक्टर की वजह से हो, तो वो हम आज इसमें नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो है क्रेटिनिज्म क्या है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, ये हाइपोथायराइडिज्म है, जिसमें क्या होता है, न्यूनेट्स और इन्फेंट में होता है, ठीक है। जो बच्चा पैदा होता है, न्यूनेट्स हो जो कि इन्फेंट्स हो, उसी में जो कि हाइपोथायराइडिज्म होने का बहुत चांस है, इसमें ये होता है, ठीक है, मोस्टली ये डिजीज, ठीक है। इसकी करेक्टराइज की अगर हम बात करें, जो कि करेक्टराइज इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो है मेंटल रिटार्डेशन होता है, ठीक है। जो कि मेंटली डिस्टर्ब होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, इसके साथ शॉर्ट जो इसमें ब्रीथिंग का थोड़ा इशू आ जाता है, ठीक है। विद सगलेटल एबनॉर्मलिटीज, उस पेशेंट्स में जो न्यूली चाइल्ड है, ठीक है, इन्फेंट्स है, उसमें ये सारे हमें देखने को मिलता है। एक तरह से हम देखा जाए तो इसकी क्या है, सिम्टम है हाइपोथायराइडिज्म के, ठीक है। इसमें मेंटल रिटार्डेशन हमें देखने को मिलता है, शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है, इसके साथ साथ उसकी सगलेटल मसल की एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो कि कोई जो कि फिशल जो कि फ्रैक्चर्स हमें उसमें देखने को मिलता है, ठीक है, उस पेशेंट्स में। तो इसकी अगर हम बात करें, जो कि स्किन से रिलेटेड है, मोस्टली जो कि आइज की जो है, इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो जाते हैं, इससे हमें ये इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो है इसकी जो है टंग्स है, वो एनलार्ज हमें देखने को मिलता है। और एम्बिलिकल हर्निया, जो कि इसकी जो है एम्बिलिकल अपनी पोजीशन पे नहीं होता, वो इसकी क्या कहते हैं, वो अपने पोजीशन चेंज क्या होता है, इसकी हर्निया हुआ होता है, ठीक है, उससे सही जगह पे नहीं होता, ठीक है। ये सारे जो कि क्या है हाइपोथायराइडिज्म, और इसमें क्रेटिनिज्म डिजीज में हमें उस पेशेंट्स में जो कि चाइल्डहुड न्यूनेट इन्फेंट्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो कि थायराइड हार्मोन जो कि क्या करता है, अगर इसकी बात करें, तो ये जो कि रिक्वायर्ड होती है हमारी नॉर्मल ब्रेन के लिए, ठीक है। नॉर्मल जो हमारे ब्रेन जो कि फंक्शंस करता है, इसके लिए थायराइड हार्मोन की बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ सर्कुलेटल डेवलपमेंट, जो हमारी सर्कुलेटल मसल बॉन्स की जो है डेवलपमेंट है, इसके लिए भी थायराइड हार्मोन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है, क्या वजह है, इसकी वजह से ये कास होता है, जिसमें मेंटल हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, जो कि मेंटल हाइपोथायराइडिज्म हो, जो कि ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, उस औरत में जो कि फीमेल्स में जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको हुआ होगा,
जो कि मेंटल हाइपोथायराइडिज्म हो तो इसकी वजह से ये इसकी चाइल्ड यूनिट्स में आ सकते हैं, ठीक है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। जो कि थायराइड एजेनेसिस हो या डिसमॉर्फोजेनेटिक गोइटर्स हो, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज जो कि गोइटर्स फॉर्म बन जाते हैं जिसमें जो कि आयोडीन की डिफिशिएंसी हो, तो इसकी वजह से ये काज होता है आयोडीन डिफिशिएंसी, जिसमें डिसमॉर्फोजेनेटिक गोइटर्स किस वजह से होता है, ये एक कॉन्जिनेंटल डिजीज है जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अगर ये मेंटल हाइपोथायराइडिज्म हो ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान तो ये काज इसकी जो न्यूनेट्स इन्फेंट चाइल्ड में आ सकते हैं, तो ये क्या है, कॉन्जिनेंटल डिफेक्ट है, ठीक है, जो कि थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन में, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व इसमें थायराइड, ठीक है, पर ऑक्सीडेज में जो कि ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिक्सेडिमा, ठीक है। मिक्सेडिमा की अगर हम बात करें ये क्यों होता है, ये मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट्स में होता है, इसकी वजह से ही होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म इन ओल्डर एंड चाइल्ड एंड एडल्ट्स, ठीक है, तो इसकी वजह से आई के भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इस पेशेंट्स में। तो ये क्या होता है, चाइल्ड या एडल्ट में हाइपोथायराइडिज्म उसको कहते हैं हम मिक्सेडिमा, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ठीक है। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इसकी क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, ठीक है। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो, जिसमें अगर हम बात करें सोडियम, ठीक है, जो कि सोडियम और पोटाशियम एटीपेस इंक्रीज हो, और इसमें डिक्रीज हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो ये इसकी क्या है, ये क्लिनिकल इसकी वजह से हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज होता है, तो ये काज होता है, ठीक है। मैक्सिडीमा क्या है, तो ये एक्यूमुलेशंस ऑफ ग्लाइकोस एमाइनोग्लाइकेंस, ठीक है, इन स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू। अब ये जो कि ग्लाइकोस एमाइनोग्लाइकेन, सॉरी, तो ये क्या होता है हमारी जो स्किन से और जो कि सॉफ्ट टिश्यू में इसकी एक्यूमुलेशन हो जाए, उसी को भी क्या कहते हैं, मैक्सिडीमा बोलते हैं, ठीक है। इसकी रिजल्ट्स की वजह से क्या होता है, जो कि इसकी रिजल्ट की वजह से इसके नताइज में जो प्रॉब्लम क्रिएट, जिसमें वॉइस इनलार्ज ऑफ टंग, ठीक है, जो कि डिपेंडिंग ऑफ वॉइस होता है और इनलार्ज क्या होता है हमारी टंग्स की, ठीक है। इसके साथ साथ इस पेशेंट्स में वेट गेन होता है डिस्पाइट नॉर्मल एपिटाइट्स, ठीक है, और इसमें जो कि नॉर्मल भूख का ना रखना उस पेशेंट्स में, और इसके साथ साथ इसकी क्या होता है, वेट क्या होता है, जल्दी भूख लग जाता है, ठीक है, और क्या होता है इसमें वेट गेन होता है, ठीक है। जो कि स्लोइंग ऑफ मेंटल एक्टिविटीज, जो कि मेंटल एक्टिविटीज है जो कि हमारी, ठीक है, वो स्लो हो जाते हैं, ठीक है। कोल्ड, ठीक है, इनटॉलरेंस विद डिग्री सेवेटी एंड ब्रेडिकार्डिया, जो कि उसको क्या लगते हैं, ठीक है, सर्दी लगती है, इसके साथ साथ इसमें जो कि क्लेरिस के साथ इसकी पसीना उसकी देखने को मिलता है, उस पेशेंट को पसीना बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और उसके साथ उसको सर्दी लगती है। उसमें ब्रीडी कार्डिया की अगर हम बात करें विद डिग्रीज द कार्डियक, ठीक है, आउटपुट लीडिंग जो कि शॉर्टनेस जो कि ऑफ स्वीट होते हैं, ठीक है, जो कि कार्डिक आउटपुट की लीडिंग बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके साथ ओलिगोएमिनीरिया होता है। ओलिगोएमिनीरिया की अगर हम बात करें तो उसमें जो कि मेस्टिकल साइकिल जो है बहुत ज़्यादा इसमें सीवियर जो कि पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओलिगोमेन्यूरिया, ठीक है। हाइपोकोलेस्टेमिया जिसमें एलडीएल जो कि लो डेंसिटी लिपिड जो कि बेड कोलेस्ट्रॉल जो कि इंक्रीज होता है, इसके साथ कंस्टिपेशंस होता है, ठीक है। और इसमें जो कि मोस्ट कॉमन कॉज इसकी अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन कॉज इसमें आयोडीन डिफिशिएंसी होता है, ठीक है। आयोडीन डिफिशिएंसी इसकी वजह से क्या होता है, हिस्मोटोस थायराइडाइटिस होता है, ठीक है, इसमें आर्थराइटिस डिक्रीज होता है। जिसके साथ साथ अगर हम इसके अदर सिम्टम की अगर हम बात करें तो इस पेशेंट्स में क्या होता है, जो कि जो डिफरेंट ड्रग लेता है, तो इसकी वजह से भी ये क्या होता है, ये कास होता है, हिशमोटोस डिजीज कास होता है। और जो कि डिफरेंट ड्रग की अगर हम बात करें, इस पेशेंट जो ले ले लिथियम अगर वो पेशेंट्स ले ले, तो इसकी वजह से भी ये जो कि मैक्सिमा होता है। ये था इसकी जो कि क्लिनिकल फीचर सिम्टम। अगर हम इसकी जो कि ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसकी ट्रीटमेंट जो कि एक ड्रग नॉर्मल अगर हो तो इनिशियल स्टेज में हम मेडिकेशन के थ्रू इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ये नहीं हो तो इसमें हम इसको जो कि प्रॉपर इसकी जो है इसकी सर्जरी के थ्रू हम इसकी क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये था आज के हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दिए। अल्लाह हाफ़िज़।